राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आदरणीय पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज के बारे में और अनिरुद्धा आचार्य जी के बारे में। जैसे कि अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे एक अलग ही माहौल बना हुआ है कि ये लोग बोल रहे हैं दोनों एक साथ में चरित्र के बारे में कि लड़कियों का चरित्र ऐसा है वैसा है। आप जो भी आप देख रहे हैं तो वो लड़कियों के बारे में भी बोल रहे हैं और लड़कों के बारे में भी बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य की बात तो यह है कि हमें सनातन धर्म में जन्म हुआ, हम सनातनी हैं। दूसरा बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ जो भगवान के साक्षात स्वयं अवतार माने जाते हैं और हैं। तो अपने धर्म के आचार्यों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, अपने धर्म के आचार्यों का आदेश का पालन करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनका बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, जिससे कि हमारा और आपका कल्याण हो सकता है। उनका विरोध करना तो दूर, इन लोगों का विरोध करने के लिए मन में भी नहीं सोचना चाहिए। अगर मन में भी ये सोचते हैं कि हम इन लोगों का विरोध करेंगे तो उसका भी दोष हमें लग जाता है। और ये लोग जो भी बोले हैं बिल्कुल ही सही बात बोले हैं, एक भी बात गलत नहीं है। सब शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, वेद और शास्त्र से अलग ये लोग बात नहीं करते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वही लोग विरोध करते हैं। और दूसरी बात रह गई चरित्र का, तो महाराज जी जो बोल रहे हैं या बोले हैं, तो अभी का जो समय है, जो सब कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है कि बिल्कुल सही बात है और बुरा उसी को लगेगा। विरोध प्रदर्शन वही लोग करेंगे जो सच में चरित्रहीन हैं, जिनके वंशज चरित्रहीन हैं, जिनके पूर्वज चरित्रहीन हैं, वही लोगों को बुरा लगेगा। और नहीं तो हमारा भारत महान क्यों था? मेरा भारत चरित्र से महान था। अगर आपका चरित्र अच्छा रहेगा तभी तो मेरा देश भारत महान रहेगा। अगर आप चरित्र खराब कर दिए, चरित्र ही गिर गया, तो मेरा भारत किस चीज़ का महान रहेगा? मेरा भारत चरित्र का अमीर है तो उसको अमीर रहने दीजिए, चरित्र बर्बाद मत कीजिए। चरित्र बर्बाद करने से घर बर्बाद होता है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। एक और बड़ी बात है कि हमारा सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए विदेशों से फंडिंग आता है, पैसे आता है और कुछ लोगों को पैसे दिया जाता है कि आप जाकर के सनातन धर्म का विरोध करें। जो सबसे अच्छे संत हैं, संत तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनको दुनिया सुनता है, मानता है जिनकी बात, उनका विरोध करने के लिए साजिश के तहत पैसे दे करके विरोध करवाया जाता है। जो भोली भाली जनता है, जो नहीं जानती है, नहीं समझती है, वही कुछ लोग इन लोगों के बातों में आ जाती है। नहीं तो जो जानेगा समझेगा वो कभी इन लोगों का बात में नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म में जयचंद बहुत हैं, आज से नहीं है। ऐसे लोग सदियों से पाए जाते हैं, क्योंकि जब माँ सीता थी, सावित्री थी, तो शूर्पणखा भी तो थी। जब माँ यशोदा थी, जो भगवान से इतना अनन्य प्यार करती थी, तो वहीं पे पूतना भी तो थी, जो अपने स्तन में विष लगाकर पिलाने गई थी। वही पूतना के वंशज आज भी ये लोग भी हैं, जो धर्म को पैसा ले करके सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी सनातन धर्म का बुराई करते हैं और ऐसे महान साधु संतों का विरोध करते हैं। आप लोग कभी ये नहीं देखे होंगे, सुने होंगे कि ये महाराज जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनका प्रचार करें या इनका समर्थन के लिए हम रैली निकालें। नहीं, आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि अनिरुद्धा आचार्य जी इतने अनाथ माँओं को, वृद्ध आश्रम
खोले हुए हैं, वृद्ध माताओं का सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, और निःशुल्क लोगों के नित्य प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं, निःशुल्क वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके बारे में कभी कोई सड़क पे उतर के समर्थन नहीं किया, लेकिन वो जो बोलते हैं उसमें से एक शब्द को सिर्फ निकाल करके बार बार उसी को चला करके और उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन हो जाता है, ज़रूर करते हैं। तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज को जो पूरा विश्व सुन रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग उनका दर्शन के लिए तरस रहे हैं, जा रहे हैं। जिनका भाग अच्छा है वो कर पा रहे हैं, कुछ अभागे लोग तो कर भी नहीं पाते हैं दर्शन, और वही लोग उनका विरोध करते हैं जो कभी दर्शन नहीं किए होंगे। तो हमें कभी भी अपने धर्म के आचार्यों पे सवाल और विरोध नहीं करना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप आज्ञा पालन नहीं करने के लायक हैं तो कम से कम विरोध ना करें, क्योंकि इन लोगों का विरोध करने का मतलब है जघन्य अपराध कर रहे हैं जिसका कोई क्षमा प्रार्थी नहीं है, सिर्फ दंड है। और जब भगवान का दंड मिलेगा तो दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। अच्छा है जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग जा कर के नाक रगड़ करके भगवान से, महाराज जी से माफ़ी मांगे। और कभी भी अगर आप अच्छे इंसान बन नहीं सको तो कम से कम अच्छे इंसान का विरोध मत करो। अगर आप में क्षमता नहीं है चरित्रवान होने का तो चरित्रवानों का चरित्र पे सवाल नहीं उठाओ, ये कोई अधिकार नहीं दिया है आपको। तो हम जितने भी सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, सभी महाराज जी के साथ में हैं, और जितने भी हमारे धर्म के आचार्य हैं हम सभी उन सबके साथ में हैं। जो इनका विरोध करता है वो असली हिंदू नहीं है। जो असली हिंदू होगा वो कभी अपने आचार्यों का विरोध नहीं करेगा, उनको दंडवत प्रणाम ही करेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।